बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्सादिसु, छठा सबक। इस्मुल इशारती, इसमें इशारा। उर्दू में दो लफ्ज़ आते हैं, वह और यह। हम अपनी गुफ्तगू में जब ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनसे किसी मुतय्यन और मखसूस चीज़ की तरफ इशारा मकसूद होता है। यह और वह उर्दू के इसमें इशारा है। अरबी में इशारे के लिए 10 अल्फाज आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ़ मुज़क्कर के लिए ख़ास हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ़ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उनमें भी एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए अलग लफ्ज़ है, दो चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए अलग लफ्ज़ है। इसी तरह अरबी के अस्माए इशारा में बाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ़ दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आते हैं और बाज़ अस्मा ऐसे हैं जो सिर्फ़ करीब की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाता है। इन सब की तफसील के लिए किसी दूसरे सबक का इंतज़ार कीजिए। इस वक्त सिर्फ़ 4 अस्माए इशारा ज़िक्र किए जाते हैं। देखिए, मुअल्लिमुल अरबिया हिस्सा अव्वल का ये छठा सबक है और इस छठे सबक में इसमें इशारा पर और इसमें इशारा मुज़क्कर, इसमें इशारा मुअन्नस, इसमें इशारा मुज़क्कर करीब, इसमें इशारा मुज़क्कर बाइद, इसमें इशारा मुअन्नस करीब, इसमें इशारा मुअन्नस बाइद को बयान किया जाएगा। सबसे पहले आप ये समझें कि इसमें इशारा किसको कहते हैं। तो उसके लिए ये बतलाया गया कि देखिए, जैसे हम उर्दू में दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यह दूसरा लफ्ज़ है वह। यह जैसे हमको ये कहना हो कि यह कलम, तो यह लफ्ज़ यह, इसको कहते हैं इसमें इशारा। लफ्ज़ वह किताब ला, वह किताब, तो वह ये भी इसमें इशारा है। तो उर्दू में इसमें इशारा यह और वह है। इसके अलावा और भी हैं जो आगे आपको इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। इस वक्त सिर्फ इतना जहन में रखें, लफ्ज़ यह और लफ्ज़ वह ये दोनों अस्माए इशारा हैं। इन दोनों लफ्ज़ों के ज़रिए से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। तो जिस तरह से उर्दू में यह और वो इसमें इशारा है, तो इसी तरह से अरबी में भी यह और वह के लिए इसमें इशारा आता है। तो उसके लिए यहाँ पर बतलाया गया कि अरबी में इशारा के लिए 10 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। चंद अल्फाज वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं और चंद अल्फाज वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम उर्दू में कहेंगे कि वह लड़का आ रहा है, तो वह ये इसमें इशारा है और लड़का मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ, वह लड़का आ रहा है। अब हमें ये कहना हो कि एक लड़की आ रही है, तो हम ये कहेंगे वह लड़की आ रही है। तो लफ्ज़ वह इसमें इशारा है, लेकिन लफ्ज़ वह लड़के के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल हुआ उर्दू में और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल हुआ उर्दू में। अरबी में ऐसा नहीं होता है। हम ये कहेंगे हाज़ल वलदु, यह लड़का। अब हमें ये कहना हो कि यह लड़की, तो हाज़ल बिंतु नहीं बल्कि हाज़िहिल बिंतु, फ़र्क हो गया। और हमने उर्दू में जो मिसाल इस्तेमाल किया कि वह लड़का आ रहा है, तो वह लड़का ज़ालिकल वलदु, वह लड़का। अब हमें ये कहना वह लड़की, तो उर्दू में वह, दोनों में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अलबत्ता अरबी में फ़र्क हो जाएगा। तिलकल बिंतु, वह लड़की। तो अरबी में मुज़क्कर के लिए अलग इसमें इशारा है, मुअन्नस के लिए अलग इसमें इशारा है और करीब के लिए अलग इसमें इशारा है, दूर बाइद के लिए अलग इसमें इशारा है। जबकि उर्दू में ये नहीं है। आपको ये कहना हो कि जैसे मैं मिसाल दी आपको कि यह लड़की, यह लड़का, ये फ़र्क उर्दू में नहीं है, अलबत्ता अरबी में है। अब देखिए, इस सबक में अरबी में तो अस्माए इशारा कुल 10 हैं, लेकिन इस छठे सबक में सिर्फ 4 अस्माए इशारा बतलाए जाएंगे। सबसे पहले हाज़ा, आप किताब देखिए, हाज़ा इसमें इशारा हाज़ा मुज़क्कर करीब के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका वो, ये भी इसमें इशारा मुज़क्कर बाइद के लिए इस्तेमाल होता है। हाज़िही यह मुअन्नस करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तिलका वो मुअन्नस बाइद के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज आप इस सबक में ये 4 अस्माए इशारा याद करेंगे।
हाजा जालिका, हाजिही तिलका, हाजा ये मुज़क्कर के लिए और करीब के लिए इस्तेमाल होगा, जालिका वो मुज़क्कर के लिए और बईद दूर के लिए इस्तेमाल होगा। ये दो लफ्ज़ हो गए। अब आगे हाजिही, इसका भी तर्जमा ये, लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा और करीब के लिए इस्तेमाल होगा। तिलका, इसका भी तर्जमा है वो, लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा और बईद के लिए इस्तेमाल होगा। इन चारों इसमें इशारा पर आगे मिसालें आ रही है, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर मिसाल देता हूँ। मुझे ये कहना है कि यह लड़का मुज़क्कर है और नज़दीक में है, करीब में है, तो हम कहेंगे हाज़ल वलदु, यह लड़का। हमें ये कहना हो यह कलम बगल में है, नज़दीक में, तो कहेंगे हाज़ल कलमु, यह कलम। हमें ये कहना हो कि वो लड़का दूर में है, बईद, तो हम कहेंगे ज़ालिकल वलदु, वो लड़का, वो कलम, ज़ालिकल कलमु, वो दरसगाह, ज़ालिकल फस्लु, वो तिपाई। ये तिपाई अरबी में मुअन्नस इसके लिए हो जाएगा। हमें ये कहना हो कि वह कुर्ता, ज़ालिकल कमीसु। तो ये हाजा और ज़ालिका इस पर मिसालें थी। अब आइए हाजिही, यह लड़की, हाजिहिल बिंतु, यह तिपाई, हाजिही तावीलतु। और हमें ये कहना हो कि वह लड़की, तिलकल बिंतु, वह तिपाई, तिलकत तावीलतु, वह मदरसा, तिलकल मदरसतु। ये मिसालें थी। अब आप फिर किताब देखिए। आइए अब ये देखें कि अरबी के इन अस्माए इशारा के इस्तेमाल का क्या तरीक़ा है। हम उर्दू में कहते हैं यह कलम, अरबी में इसका तर्जमा होगा हाज़ल कलमु, वह कलम कहना हो तो हाज़ा की जगह ज़ालिका लगा दीजिए, ज़ालिकल कलमु। क्योंकि कलम इसमें मुज़क्कर है, इसलिए इसकी तरफ इशारा भी इसमें इशारा मुज़क्कर ही के ज़रिए किया जाएगा। कापी उर्दू की तरह अरबी में भी मुअन्नस है। यह कापी या वह कापी कहना हो तो अल-कुर्रासतु से पहले हाज़िही या तिलका लगा दीजिए। जैसे हाज़िहिल कुर्रासतु, यह कापी, तिलकल कुर्रासतु, वह कापी। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बतलाऊँ कि जिस तरह से मुअन्नस के लिए हाज़िही तिलका इस्तेमाल किया, मुज़क्कर के लिए हाज़ा और ज़ालिका इस्तेमाल किया, तो कह रहे हैं कि अरबी अल्फाज में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। तो यहाँ किताब में मिसाल दे रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो अरबी में मुज़क्कर हो और उसके लिए इसमें इशारा इस्तेमाल करना हो, तो फिर इसमें इशारा मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। जैसे किताब में मिसाल दे रहे हैं अल कलम, हमें ये कहना कि यह कलम, तो ये कलम जो है अरबी में जो इसकी अरबी बनेगी अल कलमु, तो अल कलमु ये मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है आप मुअन्नस वाले सबक में देख सकते हैं, मैंने बितफ़सील वहाँ पर आपको समझाया है। तो जब अल कलमु मुज़क्कर है तब हमें ये कहना यह कलम, तो कहेंगे हाज़ल कलमु। अब अगर हमें यह की जगह वह कलम कहना हो तो हाज़ा को काट देंगे और ज़ालिका लगाएंगे और बनाएंगे अरबी ज़ालिकल कलमु, वह कलम। इसी तरह से अरबी में अगर कोई लफ्ज़ मुअन्नस हो और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसमें इशारा, तो कहेंगे मिसाल के तौर अल कुर्रासतु, अल कलंसुवतु, ये अल्फाज वो हैं जो मुअन्नस होते हैं क्योंकि आखिर में ताए तानीस है। तब हम ये कहेंगे हादिहिल कलंसुवतु, ये टोपी, हादिहिल कुर्रासतु, यह कापी। और हमें कहना वह कापी, तो हाजी की जगह इसमें इशारा मुअन्नस लगा देंगे, वो के लिए जो आता तिलका कहेंगे तिलकल कलंसुवतु, वह टोपी, तिलकल कुर्रासतु, वह कापी, तिलकल मदरसतु, वह मदरसा, तिलकल नज़ारतु, वह चश्मा। किताब देखिए। एक बात ये याद रखिए कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे अरबी में मुशारुन इलैह, यानी जिसकी तरफ इशारा किया गया हो, कहते हैं। हाँ, अभी आप एक और नई बात आपको बतला रहे हैं कि जिन अल्फाज के ज़रिए से इशारा किया जाए उनको क्या कहते हैं, इसमें इशारा। इसमें इशारा इस सबक में आपको 4 बतलाए गए, हाज़ा, ज़ालिका, हाज़िही, तिलका। हाज़ा ये मुज़क्कर करीब के लिए, ज़ालिका वो मुज़क्कर बईद के लिए, हाज़िही ये मुअन्नस करीब के लिए, तिलका वो मुअन्नस बईद के लिए। ये 4 अस्माए इशारा आपको बतलाए गए इस सबक में। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आप इन अस्माए इशारा के ज़रिए से जिस चीज़ की तरफ इशारा करेंगे तो उसको मुशारुन इलैह कहेंगे। हाज़ा ये इसमें इशारा है,
जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं उस लफ्ज़ को क्या कहेंगे? मुशारुन इलैह। हाज़ल कलमु, यह कलम। हाज़ा इसमें इशारा, अल कलमु मुशारुन इलैह यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तिलकल बिंतु, वह लड़की। तिलका इसमें इशारा और अल बिंतु मुशारुन इलैह। तिलकल नज़ारतु, हाज़िहिन नज़ारतु यह चश्मा। यह हाज़िही इसमें इशारा, अन नज़ारतु मुशारुन इलैह। ज़ालिकल कलमु, वह कलम। हाज़ा इसमें इशारा, अल कलमु मुशारुन इलैह। बहरहाल इसमें इशारा के ज़रिए से जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करेंगे उस चीज़ को मुशारुन इलैह कहेंगे। तो आज के सबक में आपको दो बातें बतलाई गई, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। इसमें इशारा किसे कहते हैं? मैंने आपको समझाया कि जिसके ज़रिए से इशारा किया जाए। मुशारुन इलैह किसको कहते हैं? कि इसमें इशारा के ज़रिए से जिस चीज़ की तरफ इशारा करेंगे उस चीज़ को मुशारुन इलैह कहेंगे। अब आप उर्दू में मिसाल देखें, मैं कहूँगा यह किताब, यह इसमें इशारा और किताब मुशारुन इलैह। मैं कहूँगा यह टोपी, यह इसमें इशारा है और टोपी मुशारुन इलैह है। इसी तरह से आप कयास करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि इसमें इशारा और मुशारुन इलैह किसे कहते हैं। अब आप किताब में देखिए कि ऊपर की मिसालों में अलकलमु और अलकुर्रासतु मारिफा इस्तेमाल हुए हैं। अब इन दोनों लफ्ज़ों को नकीरा बनाकर लिखिए। आप देखेंगे इस सूरत में इनका तर्जमा पहले से मुख्तलिफ होगा। ये वो बात है कि इस बात को समझने के लिए मुब्तदा और ख़बर का जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं मुख्तसरन इसको समझाता हूँ, बाकी भी तफसील आप उस सबक में समझेंगे जिसमें मुब्तदा ख़बर का तज़किरा आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने ऊपर की मिसालों में कहा था हाज़ल कलमु, यह कलम। तो हाज़ल कलमु अल कलमु आप पिछले सबक में मारिफा नकीरा पढ़ चुके हैं। तो हाज़ल कलमु में अल कलमु ये मारिफा क्योंकि उस पर अलिफ लाम दाखिल है। अब अगर हम हाज़ा इसमें इशारा लाएंगे, उसका अल कलमु जो ये लफ्ज़ मारिफा है, इस मारिफा को हटा। आप ब्लैक बोर्ड देखिए, मैंने एक लफ्ज़ लिखा हाज़ा, इसमें इशारा है। उसके बाद मैंने लिखा अल कलमु, मिलाएंगे हाज़ल कलमु, इसके आगे तर्जमा हुआ यह कलम। लेकिन इस मारिफा के अलिफ लाम को हटा करके इस लफ्ज़ अल कलम को हम नकीरा बना देंगे और हाज़ा को बाकी रखेंगे। तो अब ये होगा जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, हाज़ा कलमुन, हाज़ा कलमुन। हाज़ा इसमें इशारा है, कलमुन मुशारुन इलैह है। लेकिन कलमुन चूँकि नकीरा बन गया तो अब इसके तर्जमे में होगा ये कलम, ये एक कलम है, ये एक कलम है। और मारिफा में क्या था? हाज़ल कलमु, यह कलम। ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं। और हाज़ा कलमुन, ये एक कलम है। ये है का तर्जमा कैसे आ रहा है वो आपको मुब्तदा खबर में समझ में आएगा। आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझे कि अगर मुशारुन इलैह को नकीरा बना दिया जाए और इसमें इशारा अला हाल ही बाकी रहे तो फिर उसके तर्जमे में है वाला तर्जमा आएगा। और अगर लफ्ज़ नकीरा है तो नकीरा का तर्जमा तो बहरहाल करना ही पड़ेगा। जैसे आप दूसरी मिसाल लें कि तिलका कुर्रासतुन, वह कापी है। अब यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं, ज़ालिका कलमुन, वह कलम है। हाज़िही कुर्रासतुन, यह कापी है। तिलका कुर्रासतुन, वह कापी है। अब अल अमसिला तो आप देखेंगे मिसालें, और इन मिसालों में आप इस फ़र्क को भी गौर कीजिएगा कि जो लफ्ज़ मुज़क्कर होगा तो उसके लिए मुज़क्कर इसमें इशारा आएगा, और जो नज़दीक के लिए होगा इसमें इशारा नज़दीक इस्तेमाल होगा, और जो बईद के लिए होगा तो उसके लिए इसमें इशारा बईद वाला इस्तेमाल होगा। आप देखिए मिसालों में, हाज़ल वलदु, यह लड़का। ज़ालिका तिफ़लु, वह बच्चा। हादिहिल कुर्रासतु, हादिहिल कुरतु, यह गेंद। आप देखिए अल कुरतु ये लफ्ज़ मुअन्नस है, ता आ रहा है, इसलिए हाज़िही इसमें इशारा भी मुअन्नस। यानी अगर मुशारुन इलैह मुअन्नस हो इसमें इशारा भी मुअन्नस आएगा, मुशारुन इलैह मुज़क्कर हो इसमें इशारा भी मुज़क्कर आएगा। आप इस फ़र्क को भी इन मिसालों में देखेंगे। तिलका साअतु, वह घड़ी। हादा उस्फुरुन, यह चिड़िया है। यह है का तर्जमा क्यों आया मैं अभी बता दिया आपको। ज़ालिका क़फ़सुन, वो पिंजरा है। हादिही फ़ाकिहतुन, यह मेवा है। तिलका हदीक़तुन, वो बागीचा है। छठा सबक बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब मैं फिर दोबारा इजमालन बताता हूँ कि छठे सबक में दो बातें बतलाई गई। नंबर एक
इसमें इशारा। नंबर 2 मुशारुन इलैह, इसमें इशारा किसे कहते हैं, इसका काम क्या है वो आपको समझ में आ गया। मुशारुन इलैह किसे कहते हैं और ये क्यों आता है ये आपको समझ में आ गया। अब इस सबक के तहत चंद सवालात हैं। मैं बहुत पहले भी आपको कहा था कि मैं तो एक दिन में ये एक सबक पढ़ा देता हूँ, लेकिन आपको इस सबक मुकम्मल करने में कम से कम 3 दिन या 4 दिन का वक्त लगाना होगा। और आप अपनी कापी में सबक समझने के बाद, पढ़ने के बाद ये जो सवालात मैं बता रहा हूँ, तो आप अपनी कापी में इन तमाम सवालात को नोट करेंगे, फिर उनके जवाबात लिखेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह कमा हक़्क़ो फ़ायदा होगा, वरना फिर फ़ायदा नहीं होगा। देखिए सवालात, अल अस्इलतु, सवालात। सवाल नंबर 1, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह की तारीफ़ कीजिए। इसमें इशारा किसे कहते हैं, मुशारुन इलैह किसे कहते हैं, ये तारीफ़ आपको लिखनी है। मैं आपको सबक के शुरू में बतला दिया। सवाल नंबर 2, आपने कितने अस्माए इशारा पढ़े हैं? वो 4 ही अस्माए इशारा पढ़े हैं जो मैंने बतलाया आपको सबक में। नंबर 3, हाजा और जालिका में क्या फ़र्क है, दोनों का फ़र्क कोई मिसाल देकर समझाइए। सवाल में ये पूछना चाह रहे हैं कि हाजा जालिका दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि हाजा ये नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है, करीब के लिए, मुज़क्कर करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़ालिका ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मुज़क्कर बाइद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, दोनों के फ़र्क को मिसाल से समझाइए। तो मिसाल इस जैसा आप देंगे, हाज़ल वलदु ये लड़का, ज़ालिकल वलदु वो लड़का। तो दोनों मिसालों में आप फ़र्क देख लीजिए कि वह लड़का के लिए हमने ज़ालिका इस्तेमाल किया, यह लड़का के लिए हमने हाज़ा इस्तेमाल किया। तो यही फ़र्क है और इसी तरह मिसालों से समझाना है। सवाल नंबर 4, नीचे दिए हुए अल्फाज मुअन्नस हैं या मुज़क्कर, नकीरा हैं या मारिफा। सितारतुन, अलबाबु, फुतहतुन, अन्नाफिज़तु, क़फ़सुन, अलफ़ाकिहतुन। ये जो 1 2 3 4 5 6 अल्फाज हैं, इन 6 अल्फाजों को लिखने के बाद आपको ये मुतय्यन करना है कि सितारतुन ये लफ्ज़ मारिफा है या नकीरा। तो सितारतुन नकीरा है तो नकीरा लिखेंगे। अच्छा, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसको भी लिखेंगे। अलबाबु मारिफा है या नकीरा, इसको मुतय्यन करेंगे। फिर अलबाबु मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसको भी मुतय्यन करेंगे। फुतहतुन मारिफा है या नकीरा, इसको मुतय्यन करेंगे। फिर फुतहतुन ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसको भी मुतय्यन। इसी तरह से तमाम अल्फाज में करेंगे। अब देखिए अत-तमरीनातु मश्क़। तमरीन नंबर 1, हस्फ़ ज़ेल अल्फाज के शुरू में हाज़ा और ज़ालिका लगाइए और तर्जमा कीजिए। ये चंद अल्फाज आप देख रहे हैं किताब में, अलबाबु, अलहमामु, अलउश्शु, अलगुस्नु, अलमक्तबु, अलवरक़ु, अलबैतु, अलक़मरु। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अल्फाज हैं। तो इन 8 अल्फाजों में आप हाज़ा ज़ालिका शुरू में लगाइए, फिर हाज़ा ज़ालिका के एतबार से उसका तर्जमा करेंगे। तरीक़ा होगा ये लिखने का कि पहले आप इस सवाल को लिख लें। सवाल को लिखने के बाद अब इन अल्फाज के आगे आप चाहे तो हाज़ा लगा लीजिए, हाज़ल बाबू हो जाएगा। जब हाज़ल बाबू होगा तो आगे तर्जमा लिखेंगे यह दरवाज़ा, और अगर आप हाज़ा की जगह ज़ालिका लिखेंगे तो हो जाएगा ज़ालिकल बाबू, तर्जमा में फ़र्क आएगा और हो जाएगा तर्जमा वह दरवाज़ा। इस तरह से तमाम अल्फाजों में करना है। तमरीन नंबर 2, हस्ब ज़ेल अल्फाज के शुरू में हाज़िही और तिलका लगाइए और तर्जमा कीजिए। ऊपर की तमरीन में तमाम अल्फाज मुज़क्कर थे तो आपको हाज़ा और ज़ालिका मुज़क्कर इसमें इशारा इस्तेमाल करने को कहा गया। नीचे की तमरीन में तमाम अल्फाज मुअन्नस है, तो इन तमाम मुअन्नस अल्फाज में आप या तो हाज़िही लगा सकते हैं या फिर तिलका लगा सकते हैं, फिर उसी एतबार से उसका तर्जमा भी उसके सामने लिखना है। तमरीन नंबर 3, चंद जुमले बनाइए जिनमें मुशारुन इलैह नकीरा इस्तेमाल कीजिए, जैसे हाज़िही क़ातुन, ये एक हाल है। ये सब ज़रूर आपको करना है, इसी से आपकी सलाहियत बनेगी। तो इस तमरीन में ये कि आप चंद जुमले बनाइए और उन जुमलों में इसमें इशारा भी इस्तेमाल होगा, मुशारुन इलैह भी इस्तेमाल होगा, लेकिन मुशारुन इलैह को नकीरा करना है। जैसे एक मिसाल भी दे रहे हैं किताब में, हाज़िही क़ाअतुन, ये एक हाल है। इस तरह से चंद जुमले आप, मसलन आप 5 जुमले बना लीजिएगा। मैं 5 जुमले इस तरह से आपको बता रहा हूँ आपके समझने के लिए। मैं ये हाज़ा वलदुन, ये एक लड़का है। हाज़ा कलमुन, ये एक कलम है। ज़ालिका कलमुन, वो एक कलम है। तिलका बिंतुन, वो एक लड़की है। हाज़िही बिंतुन, ये एक लड़की है। यानी इस तमरीन में आपको इसमें इशारा जो भी इस्तेमाल करना है करें, फिर उसी इसमें इशारा के एतबार से अगर इसमें इशारा आप मुज़क्कर और करीब वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके बाद वही मुशारुन इलैह भी आप मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुशारुन इलैह को नकीरा बनाएंगे और फिर उस एतबार से तर्जुमा करेंगे, जैसा कि मैंने अभी चंद मिसालें आपको दिया है। उर्दू में तर्जमा कीजिए। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं, इसमें इशारा के साथ
आपको एक अलग लाइन में इन तमाम अरबी अल्फाज को लिखना है, फिर उसके बाद आपको इनका तर्जमा लिखना। देखिए, तिलकल मिज़ल्लतु, इसमें इशारा मुशारुन इलैह है। तिलका मुअन्नस, अल मिज़ल्लतु मुअन्नस से तर्जमा होगा तिलकल मिज़ल्लतु वह छतरी, ज़ालिकल मतरु वह बारिश, हाज़ा शजरु यह दरख्त, हाज़िहिल क़ित्ततु यह बिल्ली, तिलका वरदतुन वह एक गुलाब का फूल है। देखिए यहाँ पर तर्जमे में फ़र्क है, इसलिए कि इसमें इशारा तो है तिल का, लेकिन मुशारुन इलैह नकीरा है। जब मुशारुन इलैह नकीरा आ गया तो इसके तर्जमे में है आएगा। ये मुकम्मल अच्छी तरह से इस सबक को समझने के लिए आपको मुब्तदा ख़बर वाला सबक पढ़ना ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह अपने वक्त में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना समझे कि जो मुशारुन इलैह नकीरा होगा उसके तर्जमे में आप है लिखेंगे। तिल का वरदतुन वो एक गुलाब का फूल है, हाज़िही नाफिज़तुन ये खिड़की है, हादा समरुन ये एक फल है, ज़ालिका मक्तबुन वो एक मेज़ है, हादिही दवातु। अब देखिए यहाँ पर मुशारुन इलैह नकीरा नहीं आया, मारिफ आया, अब तर्जमा में है नहीं आएगा, बल्कि हाज़िही दवातु यह दवात। अगर हाज़िही दवातुन होता तो फिर यहाँ पर भी तर्जमा होता ये एक दवात है, लेकिन मुशारुन इलैह नकीरा नहीं मारिफा है, इसलिए तर्जमा होगा हाज़िही दवातु यह दवात। ज़ालिकल मिरसमु वह पेंसिल, तिलकल हमामतु वह कबूतरी, हादा तिलमीज़ुन ये एक तालिब इल्म है, तिलमीज़ुन नकीरा हुआ, तर्जमा में है आएगा। हाज़िही मुअल्लिमतुन ये एक उस्तानी है, तिलका तिलमीज़तुन वो एक तालिबा है। अरबी में तर्जमा कीजिए। अब आपको एक अलग लाइन में उर्दू में ये सारे जो अल्फाज अभी आ रहे हैं इनको उर्दू में ये तमाम जुमलों को एक लाइन में लिखना है, फिर उसकी अरबी क्या बनेगी वो पहले आप लिखेंगे वह घर, वह घर, उसकी अरबी बनाएंगे जो भी उसकी अरबी आएगी, मसलन ज़ालिकल बैतु, ज़ालिकल बैतु वह घर, यह मदरसा, दूसरी तरफ उसकी अरबी लिखेंगे हादिहिल मदरसतु वह कुर्सी, ज़ालिकल कुर्सियु यह कमरा, हादिहिल गुरफतु। इस तरह से ये चंद अल्फाज है। वो रोटी है, वो रोटी है का तर्जमा आया तो अब लिखेंगे कि ज़ालिका खुब्सुन। तो इस तरह से आप ये पूरी तमरीन करेंगे। मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ। वो फ़ातिमा है, ये फूल है, वो गुलाब, ये दरख्त है, वो आसमान, ये किताब, वो घोड़ा, ये तिपाही है, वो रोशनाई है, ये ब्लैक बोर्ड, वो बागीचा। तो आप इस तरह से एक लाइन में ये तमाम उर्दू जुमले लिखेंगे, फिर उसकी अरबी आगे दूसरी लाइन में बनाएंगे दूसरी तरफ। नीचे दिए हुए अल्फाज पर ज़बर ज़ेर पेश लगाइए। इस तमरीन को आप छोड़ दीजिए। ये नीचे जितना भी है ये भी ज़रूरी तो है, लेकिन मसलियतन मैं आपको छोड़ने कह रहा हूँ कि ये जो जितनी तमरीन है इसके बाद की इन तमरीन को आप छोड़ देंगे। अब देखिए जो कि सबक लंबा हो रहा है, वक्त ज़्यादा हो रहा है। अब इस सबक के तहत जो नए अल्फाज है उसको आप देख लें, काफ़ी में नोट कर लेंगे, याद कर लीजिएगा। इस सबक के नए अल्फाज देखिए, अल कलिमातुल जदीदतु नए अल्फाज, अल महत्ततु स्टेशन, अल क़ितारु रेलगाड़ी, और रसीफ़ु प्लेटफॉर्म, अल तज़किरतु टिकट, अल सफ़रु सफ़र, अल मुसाफिरु मुसाफिर, अल हम्मालु कुली, अल साइक़ु ड्राइवर, अल सय्यारतु मोटर, अल अरबतु गाड़ी रिक्शा, अल मताउ सामान, अल हक़ीबतु बैग, अल सुंदूक़ु बक्स, अल रब्ततु होल्डाल, अल सफ़ारतु सीटी, अल जरसु घंटी। ये आज के सबक के नए अल्फाज थे। इन तमाम अल्फाज को याद कर लेना है। सबक के ख़त्म करने से पहले किसी हमारे एक साहब ने ये सवाल किया था कि आपका ये सबक कितने पार्ट पर मुश्तमिल होगा। तो उसके लिए देखिए कि मैंने आपको कहा था कि ये मुअल्लिमुल अरबिया ये किताब का इंतखाब मैंने किया है और इसकी 4 जिल्दें हैं। तो मैं चारों जिल्दें पढ़ाऊँगा। अब इन चारों जिल्दों में जितनी भी असबाक़ हैं वो इंशाअल्लाह मैं तमाम असबाक़ को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तभी जा कर के मैंने जो वादा किया है कि इंशाअल्लाह अगर आप हमारे इन उसूल ज़वाबित के तहत इन सबक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर इंशाअल्लाह आपको अरबी लिखना बोलना आ जाएगा। तो हमारे जो साथी ने ये सवाल किया कि कितने पार्ट पर मुश्तमिल है, उसके लिए जवाब यही है कि भाई ये मुअल्लिमुल अरबिया किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। चारों जिल्दों को पढ़ाया जाएगा, तब जाकर के हमारा ये कोर्स मुकम्मल होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।